नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 2 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक असम गवर्नमेंट्स डिसीजन टू आर्म सिविलियंस गोज अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, असम गवर्नमेंट्स डिसीजन, असम सरकार की जो डिसीजन है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है। टू आर्म मतलब कि आर्म प्रोवाइड कराना, ये 2+1 है। हथियार प्रोवाइड कराना सिविलियंस को, ये चीजें गोज अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट। ये चीजें जाती हैं अगेंस्ट लॉ, ये लॉ के खिलाफ होती है, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि असम के कौन है गवर्नर और वहां के मुख्यमंत्री कौन है। सभी के मैं कमेंट्स देखूंगा। चलिए यहां से मैं स्टोरी पे लिए चलता हूँ। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। देखिए, द डिसीजन बाय, ये जो डिसीजन है नाउन है। द डिसीजन बाय भारतीय जनता पार्टी लेड असम गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। टू इशू, इशू मतलब होता है जारी करना, आर्म्स लाइसेंस टू एलिजिबल इंडिजिनस कम्युनिटीज, कि वहां के जो इंडिजिनस है, एलिजिबल मतलब योग्य होते हैं, इंडिजिनस मतलब स्थानीय को बोलते हैं, नेटिव को बोलते हैं इंडिजिनस, कम्युनिटीज जो है इन रिमोट एंड वल्नरेबल एरियाज, जो रिमोट मतलब दूर इलाके में है और वल्नरेबल एरियाज में है। यहाँ पे वल्नरेबल का मतलब होगा असुरक्षित को बोलते हैं। इन द स्टेट, ये चीज जो है ना, इज फ्रॉड विद डेंजर। ये जो चीज है एक तरह से डिसीजन है, इसकी सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है। ये जो डिसीजन है इज फ्रॉड विद डेंजर, ये जो डिसीजन है पूरी तरह से भरा हुआ है। फ्रॉड मतलब होता है फिल्ड, फ्रॉड मतलब होता है फिल्ड, भरा हुआ, डेंजर से भरा हुआ है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। डिसीजन ए जो है भारतीय जनता पार्टी लीड असम गवर्नमेंट, वहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी जो डिसीजन है, असम सरकार की बात हो रही है, जो इशू करना आर्म्स लाइसेंस टू एलिजिबल, जो योग्य इंडिजिनस कम्युनिटीज है, जो भी एलिजिबल वहां के जो स्थानीय लोग हैं, ये रिमोट एंड वल्नरेबल एरियाज, जो रिमोट मतलब दूर इलाके में, और वल्नरेबल एरियाज है। वल्नरेबल का मतलब होता है जैसे कि असुरक्षित। इन द स्टेट में ये जो डिसीजन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज फ्रॉड विद डेंजर, एक तरह से ये डिसीजन क्या है, डेंजर से भरा हुआ है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल लगा हो, तो वर्ड नाउन कहलाएगा। किसी भी पार्टी से नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। असम गवर्नमेंट एक साथ, ये भी नाउन है। इशू करना ये वर्ब है। आर्म्स मतलब हथियार को बोलते हैं। लाइसेंस, लाइसेंसेस ये भी हथियार है। टू एलिजिबल, एलिजिबल एडजेक्टिव है, योग की बात हो रही है। जिस वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, किसी वर्ड के लास्ट में एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, आईवीई लग जाए, ओयूएस लग जाए, ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव, इन्हें याद रखेंगे। और गवर्नमेंट मेंट वाले वर्ड जो भी होते हैं, जो मेंट लगे हो वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, ORER, ER, TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, जैसे ट्यूड हो गया, एज है, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन, इन्हें याद रखेंगे। एलिजिबल एडजेक्टिव है। इंडिजेनस, OUS लग गया ना, ये भी एडजेक्टिव है। कम्युनिटीज नाउन हो जाएगा। रिमोट वल्नरेबल एरियाज, रिमोट मतलब दूर की बात हो रही, एरियाज नाउन हो जाएगा। इसकी विशेषता ये बता रहा है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो ऐसे करके ना समझेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है वो भी देख सकते हैं। रिमोट मतलब होता है काफी डिस्टेंट के सेंस में, फार के सेंस में आता है स्टेट में। अब देखिए, ये डिसीजन है, सब्जेक्ट इसकी वर्ब यहाँ है इज के साथ फ्रॉड विद है, डेंजर, डेंजर से भरा हुआ है। इज फ्रॉड विद डेंजर, चीजें डेंजर से भरा हुआ है। फ्रॉड यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखिए, जब भी इज ए मार नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी मेन वर्ब कहलाएगी।
हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मेन वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो बी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है एम या आर, ये वी वन फॉर्म में मानते हैं। जब ये मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा तो वॉज या वर्ब ये वी टू फॉर्म में आएगा। उसके बाद बीन होती है वी थ्री फॉर्म में, और बीइंग वी फोर और वी फाइव इज है। मतलब बी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एम और आर वी वन में होगा, वाज वर वी टू में होगा, बीन वी थ्री, और बीइंग वी फोर और इज होता है वी फाइव। तो जब भी सेंटेंस में इज एम आर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े तो मेन वर्ब मानेंगे। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, इज वी फाइव है, टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिसीजन सिमिलर है तो वी फाइव आ गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट सीम्स टू, अब स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सीम्स यहाँ पे वी फाइव है, सीम्स के साथ टू आया। ऐसे बहुत सारी वर्ब है जहां पे टू प्लस वी वन जोड़ते हैं, जैसे ट्राई टू, एंडेवर टू। उसके अलावा और भी सारे वर्ब्स की फॉर्म है, जैसे हेजिटेट होता है, प्लान होता है। ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जहाँ पे टू प्लस वी वन लगाते हैं। अब चाहते हैं इसी चीज को जानने के लिए तो इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट। मतलब वहां पे नन फाइनाइट का वीडियो देखेंगे तो जेरन पार्टिसिपल इन्फिनेटिव के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। सब्जेक्ट है सिमिलर तो वी फाइव आ गई। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सरकार महसूस होती है टू सजेस्ट करना। द गवर्नमेंट सीम्स टू सजेस्ट दैट इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो भी है कम्युनिटीज नाउन है, इंडिजिनस एडजेक्टिव है, लिविंग जो रह रहे हैं इन बॉर्डर एरियाज, इलाके में, जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, एरियाज मतलब इलाका होता है, उसी के बारे में बात हो रही है। abutting Bangladesh are vulnerable and that armed license would be a deterrent and improve their personal safety and confidence, इसके बारे में बात हो रही है। मतलब लाइन को समझेंगे, देखिए सरकार है, ये प्रतीत होती है सजेस्ट करना इंडिजिनस कम्युनिटीज को, जो भी इंडिजिनस है मतलब नेटिव जो कम्युनिटीज है, इंडिजिनस मतलब नेटिव होता है, जो रह रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर एरिया में जो रह रहे हैं, अबर्टिंग, बट मतलब होता है एडज्वाइन, मतलब समीप के सेंस में आता है, खासकर एडज्वाइन के सेंस में आएगा, खासकर बांग्लादेश के सेंस में। ये जो ये जो कम्युनिटीज है ये प्लूरल है, इसके लिए वर्ब आ गई यहाँ, आर ए मेन वर्ब है क्योंकि आगे फिर से एडजेक्टिव जुड़ गया तो आर वी वन फॉर्म में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सब्जेक्ट है कम्युनिटीज लिविंग इन बॉर्डर एरियाज अबर्टिंग बांग्लादेश, खासकर बांग्लादेश से सटे हुए, आर वल्नरेबल या सुरक्षित है, एंड दैट आर्म्ड लाइसेंस वुड बी डिटरेंट एंड इम्प्रूव देयर पर्सनल लाइफ। ये जो आर्म लाइसेंस जो होगा, आर्म वाला मतलब हथियार वाली जो लाइसेंस होगी, ये चीजें उनके लिए होगा। देखिए वुड बी के साथ मॉडल के साथ बी लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया। डेटरेंट नाउन है, जो चीजें डेटरेंट हो सकती हैं, थिंग दैट प्रिवेंट्स एक्शन, वैसे चीज जो एक्शन को बचा सके। एंड इसका मतलब होता है थिंग दैट प्रिवेंट्स एक्शन, जो एक्शन को रोकता है उसको बोलते हैं। इंप्रूव देयर पर्सनल सेफ्टी, ये चीजें बढ़ाएगा उनके लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए, एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए आगे की लाइन समझेंगे। चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा, विश्व शर्मा हैज ऑल्सो इंसिस्टेड, ये सब्जेक्ट है, और हैज के साथ देखिए वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैव प्लस वी थ्री आती है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, मतलब इन्होंने इंसिस्ट किया है, ये सेंस आएगा, ऑल्सो एडवर्ब हो जाएगा। देखिए वैसे तो चीफ मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट वहां पे उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो तो वहां पे द नहीं लगाते, मतलब इनका नाम जिक्र है तो द नहीं आएगा। चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा हैज ऑल्सो इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंसिस्ट किया है, ये सेंस हो जाएगा। इंसिस्ट मतलब होता है किसी बात पे जोर देना बोलते हैं, आग्रह करना बोलते हैं। दैट दीज ग्रांट्स, ये जो दीज है, दीज और दोज के साथ लगाते हैं प्लूरल्स, और दिस दैट के साथ हमेशा सिमिलर लगाते हैं। दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ही चीज है, बट थोड़ा सा अलग है, बगल में डायरेक्ट नाउन आ गया यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दीज ग्रांट्स, ये जो अनुमति है, ग्रांट्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं अलाउ, जो चीज की जाने वाली चीजें, जो परमिट परमिट वाली चीजें हैं, वुड नॉट बी फॉर पीपल, वुड नॉट बी उनके लिए नहीं होगा, नियर एंटर स्टेट बॉर्डर्स इन असम, उनके लिए नहीं होगा।
मतलब इन्होंने बात कही है कि चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा हैज ऑल्सो इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया, आग्रह किया दैट दीज ग्रांट्स, ये जो अलाउंस है यानी अलाउ जो किया गया है, वुड नॉट बी, ये नहीं होगा फॉर पीपल, लोगों के लिए, नियर इंटर स्टेट बॉर्डर्स, इन आश्रम के अंदर जो है। बट दीज, ये जो कैविएट्स हैं, देखिए कैविएट्स मतलब वार्निंग को कहते हैं, कैविएट्स नाउन हो जाएगा। दीज कैविएट्स, ये जो वर्ड है वार्निंग है, स्टिल डू नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट, ये चीजें अलग नहीं कर सकते वार्निंग को फैक्ट से, सच्चाई से। कैविएट्स, कैविएट्स मतलब वार्निंग या शर्त को बोलते हैं। टेक अवे मतलब अलग करना होता है, टेक अवे एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए टेक अवे का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से एलिमिनेट करना, रिमूव करना, नहीं हटा सकते, इसका मतलब रिमूव करना हो जाएगा, एक फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है, वैसे फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। द फैक्ट दैट आर्मिंग स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप इज, जो स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप्स है, इनको आर्मिंग करना, ये जो आर्मिंग करना सब्जेक्ट है, ये चीजें क्या है, आगे की बात कही जा रही है। इज लायबल है, इज V5 है यहाँ पे, लायबल ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लायबल मतलब रिस्पॉन्सिबल को बोलते हैं। टू बी रैम्पेंटली मिसयूज फॉर एक्ट सच एज, ये जो एक्ट का मिसयूज करने की बात हो रही है, सच एज विजिलेंटिज्म की बात हो रही है, मतलब जो स्वयं एक्ट ऑफ टेकिंग लॉ इन्फोर्समेंट इनटू वंस ओन हैंड्स। विजिलेंटिज्म, टिनिज्म मतलब होता है जैसे, विजिलेंटिज्म का मतलब लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं, द एक्ट ऑफ टेकिंग लॉ इन्फोर्समेंट इनटू वंस हैंड, द एक्ट ऑफ टेकिंग लॉ इन्फोर्समेंट इनटू वंस हैंड मतलब स्वयं न्याय करना, खुद से न्याय करने को बोलते हैं। एंटर कम्युनिटी, जो राइवलरी है, जो राइवलरी का मतलब होता है आपस में कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद को बोलेंगे। एज लाइंस बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट विच कैरीज, जो कैरी करता है लीगल अथॉरिटी एंड हैज मोनोपोली, एक अपनी अधिकार है, एकाधिकार को मोनोपोली बोलते हैं। वह आम इंसर्जेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। दिस कैवे वार्निंग जो है, स्टिल डू नॉट टेक अवे, इसको रिमूव नहीं कर सकते फ्रॉम द फैक्ट, सच्चाई से, दैट आर्मिंग स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप्स इज लायबल मतलब जिम्मेदार है, टू बी रैम्पेंटली मिसयूज फॉर, ये चीजें रैम्पेंटली तरीके से मिसयूज हो सकती हैं। रैम्पेंटली मतलब होता है जैसे एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में इसको, उग्रता से बोल सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं एक्ट्स को, सच एज विजिलेंटिज्म, जो खुद का न्याय करना। एंटर कम्युनिटी राइवलरी जो होता है, द लाइंस बिटवीन इन्फोर्समेंट के तहत आ जाएगा, विच कैरीज, जो कैरी करता है लीगल अथॉरिटी को, हैज अ मोनोपोली, इनकी अपनी अधिकार होगी ओवर आर्म्स इंस्ट्रूमेंट्स में। एंड प्राइवेट सिटीजन्स आर ब्लड, प्राइवेट सिटीजन्स आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जो प्राइवेट सिटीजन्स होते हैं उसी से वो सभी क्या हो जाएंगे, ब्लड हो जाएंगे। ब्लड मतलब होता है एक तरह से, मतलब कि धुंधला हो जाना, गायब हो जाना भी बोलेंगे, डिसअरेंज हो जाना। इन अ स्टेट दैट हैज बीन बिसेट, स्टेट में जो चीज रही है, दैट हैज बीन यहाँ पे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट हैज बीन बिसेट। बिसेट मतलब एक तरह से सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, घिरा हुआ, ट्रबल्ड के सेंस में आएगा। विद इंसर्जेंट वायलेंस, जो वायलेंस हुआ है इंसर्जेंट वाला। इंसर्जेंट मतलब होता है जैसे कि एक तरह से रेबल बोल सकते हैं। एंड वेयर द थ्रेट मतलब जो खतरे हैं, फ्रॉम ग्रुप सच एज उल्फा इंडिपेंडेंट रिमेन्स, इंट्रोड्यूसिंग मोर आर्म्स इनटू सिविलियंस हैंड्स रेस्ट। प्रोपेगेटिंग फर्दर वायलेंस, ये चीजें फैला सकते हैं, प्रोपेगेट मतलब फैलाना होता है, प्रोपेगेट मतलब होता है फैलाना, मतलब प्रचार करना बोल सकते हैं, एक तरह से ग्रो कराना। फर्दर मतलब आगे होता है, सीधे आगे, और डिस्टेंस में आगे हो जाएगा फार्दर, आगे बढ़ा सकता है वायलेंस को, आर्म्स प्रोलिफरेशन rather than
इंश्योरिंग इनहैंस सिक्योरिटी, इसके बदले इनहैंस सिक्योरिटी नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये पास पार्टिसिपल। मतलब बात ये कही जा रही है कि जो चीजें हो रही हैं, देखिए लाइन को समझेंगे, इन स्टेट में दैट हैज बीन बेसेट, इस बेसेट चीजें रही हैं, मतलब कोई भी चीज बेसेट रहने का सेंस से है, सराउंडेड विद प्रॉब्लम होता है, इंसर्जेंट वायलेंस के लिए, इंसर्जेंट मतलब विद्रोही होते हैं, वायलेंस मतलब नाउन है हिंसा, वेयर द थ्रेट फ्रॉम ग्रुप्स, जो थ्रेट्स है इस ग्रुप से जिसका नाम है अल्फा, इंडिपेंडेंट रिमेन्स इंट्रोड्यूसिंग मोर आर्म्स इनटू सिविलियन को, हैंड्स पे इंट्रोड्यूस करते हैं, रिस्क हो सकता है, प्रोपोगेटिंग फर्दर वायलेंस के लिए, आर्म्स प्रोलिफरेशन रेदर देन, प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड इंक्रीज को बोलते हैं, इसका मतलब होता है रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज को बोलते हैं, देन इंश्योरिंग इनहैंस सिक्योरिटी, ताकि सिक्योरिटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये चीजें, मतलब वायलेंस ना हो जाए, राइटर यहाँ कहना चाह रहे हैं, इनहैंस एडजेक्टिव है, इंस्टेड ऑफ आर्मिंग, इंस्टेड मतलब के बदले होता है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंस्टेड के साथ ऑफ आ गया, इंस्टेड के साथ ऑफ आ गया, उसके बाद जेरंड आया, प्रेपोजिशन के साथ वर प्लस आईएनजी लगाते हैं, इंस्टेड ऑफ आर्मिंग सिविलियंस, उनको सिविलियन को मतलब आर्म्स पहुंचाने के बदले, देने प्रोवाइड करने के बदले, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं, ऑस्टेंसिवली एडवर्ब हो जाएगा, इसका मतलब जाहिर तौर पे, अपेरेंटली तरीके से, फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए, अ मूव अकीन टू मतलब के जैसा होता है, एक तरह से अकीन टू है, अकीन के साथ लाइक मतलब सिमिलर होता है, अकीन टू एब्डिकेटिंग इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लग रहा है कि एब्डिकेट किया जा रहा है, एब्डिकेट मतलब होता है गिविंग अप, गिव अप होता है, कोर चीजें जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग करना होता है, ऐसा फीलिंग हो रही है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज क्लियर ऑल्टरनेटिव, उनके पास दूसरा क्लियर ऑल्टरनेटिव है ऑफ इनहांसिंग, इनहांस करना मतलब बढ़ाना होता है, इट्स ओन लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटी प्रेजेंस को इन दीज वल्नरेबल एरियाज में, इस एरिया में, मतलब क्योंकि इसके जगह पे खुद से आप रहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हैज द क्लियर ऑल्टरनेटिव ऑफ इनहांसिंग, उनके पास क्लियर ऑल्टरनेटिव है इनहांस करने के लिए, लाइक इट्स ओन इन्फोर्समेंट होना चाहिए, उनके खुद की नियम कानून होना चाहिए, एंड सिक्योरिटी प्रेजेंस को बढ़ाएं इन दीज वल्नरेबल एरियाज, जो भी असुरक्षित क्षेत्र है, एडजेक्टिव है, वल्नरेबल ए नाउन हो जाएगा, इट इज वेल अंडरस्टूड, ये बात अंडरस्टूड है, दैट इन मॉडर्न स्टेट्स द मोनोपोली ओवर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस, मोनोपोली मतलब एक अधिकार को बोलते हैं, विल रिमेन विद द गवर्नमेंट, इसके साथ बनी रहेगी, इट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, मतलब कि ये बात अंडरस्टूड है कि इन मॉडर्न स्टेट्स मोनोपोली ओवर इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए, वायलेंस विल रिमेन, ये चीजें बनी रहेंगी गवर्नमेंट के साथ, एंड इट्स लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, सरकार के लिए इट्स आ गया। इन इंडिया आर्म्स लाइसेंसेस आर इशूड, भारत में आर्म्स लाइसेंसेस इशू किए जाते हैं इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, मैनर नाउन है, रिस्ट्रिक्टेड एडजेक्टिव रहेगा, एज अ डेलीगेटेड एंड लिमिटेड राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, ताकि सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मिलता है, सबको नहीं किया जाता है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हो जाएगा, डेलीगेटेड मतलब असाइन टू अथॉरिटी, सौंपा जाता है, सिलेक्ट इंडिविजुअल्स थ्रू स्ट्रिंजेंट लाइसेंसिंग प्रोसेस, एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं, काफी कठोर को बोलते हैं, लाइसेंसिंग प्रोसेस बनाना, अंडर आर्म्स एक्ट 1959 एंड आर्म्स रूल्स 2016 का एक रूल है, जिसके लिए किसी पर्सन को लाइसेंसी वाली गन मिल सकती है, बट उसके लिए कंडीशंस कुछ अप्लाई है, मतलब कि इंडिया में आर्म लाइसेंस आर इशूड किए जाते हैं रिस्ट्रिक्टेड मैनर तरीके से, डेलीगेटेड एंड लिमिटेड राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, सिलेक्ट इंडिविजुअल्स थ्रू इंस्टिजेंट लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए सिलेक्ट होता है, अंडर आर्म्स एक्ट 1959 एंड आर्म्स 2016, दीज रूल्स अंडर द लॉ प्रिक्लूड द प्रोविजन ऑफ सच लाइसेंसेज लार्जर आइडेंटिफाइड ग्रुप्स को मिलता है, और मतलब जैसे कि ऐसा तब होता है, दिस रूल्स अंडर द लॉ प्रिक्लूड, प्रोविजन मतलब प्रावधान बोलेंगे, प्रावधान, और यहाँ पे एक वर्ड है प्रिक्लूड, मतलब प्रिवेंट करना होता है, होने से रोकने को बोलते हैं प्रिक्लूड, वेर आइडेंटिफिकेशन इटसेल्फ कुड बी फ्रॉट विद, भरा हुआ है रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से, उस कैसे चीजें मिलती है,
बट एज दे, आगे की लाइन को देखेंगे, as they not only present administration challenges but also make it difficult, ये चीजें प्रेजेंट की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस को, बट ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट्स टू लाइसेंस करना, मॉनिटर करना, रिकवर करना, rearms as the law inquiries in it, arming civilian groups, arming मतलब आर्म देना, हथियार देना, even with an intention to do with some stringent implementation, ताकि कठोर implementation होगा, runs the risk of having these weapons, इसका रिस्क होगा एंटरिंग ग्रे मार्क्स मार्केट्स में एंड फेलिंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स, ये चीजें हो सकती है गलत लोगों के हाथ में आ जाएगा। बिसाइड्स मतलब के अलावा, देखिए एक वर्ड होता है बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा, और ये है प्रेपोजिशन, उसके बाद देखिए जेरंड आ गया, बिसाइड्स डेजिग्नेटिंग दोज ग्रुप्स, जो डेजिग्नेट होते हैं, डेजिग्नेटिंग का मतलब होता है यहाँ पे, बिसाइड डेजिग्नेटिंग दोज ग्रुप्स विद एन अथॉरिटी दैट कुड बैकफायर, देखिए यहां तक समझ लेंगे। बात की जा रही है बिसाइड्स मतलब के अलावा, डेजिग्नेटिंग, बिसाइड्स मतलब के अलावा, डेजिग्नेटिंग मतलब होता है जैसे अपॉइंटिंग करते हुए या फिर पद का नाम लेते हुए, दोज ग्रुप्स विद एन अथॉरिटी एंड दैट कुड बैकफायर ऑन द स्टेट, जो चीजें स्टेट पे चीजें हो सकती हैं, उल्टा असर ही पड़ जाए। दिस वॉज एविडेंट, ये चीजें एविडेंट है, एविडेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, वी टू यहाँ वॉज हो जाएगा वी टू फॉर्म में। एक क्लियर इसका मतलब होता है, अपेरेंट होता है, ऑब्वियस। when security forces in छत्तीसगढ़ आर्मिंग सिविलियन ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मोस्ट थ्रेट, मतलब यहाँ पे ये चीजें हुई कि फोर्सेस छत्तीसगढ़ आर्मी सिविलियन ग्रुप्स को मिला प्रोटेक्शन अगेंस्ट करने के लिए मोइस्ट थ्रेट्स के लिए, इन द सालवा जुडुम कैंपेन में 2000 की बात है, लेड सीवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस तरह से क्या हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो गए, उल्लंघन हो गए, लॉलेसनेस वाली चीजें हो गई, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंटरवेन करने से पहले, इंटरवेन मतलब हस्तक्षेप करना होता है, कहीं पे इंटरप्ट होना, तो डीम करना, डीम का मतलब होता है कंसीडर करना, पॉलिसी टू बी इलीगल, इस पॉलिसी को इलीगल बना देनी चाहिए। कंसिडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है प्रेजेंट में, कंसिडरिंग दीज प्रॉब्लम्स असम मस्ट रिवर्स इट्स डिसीजन, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए असम को जरूर, मस्ट मतलब जरूर होता है, रिवर्स करना चाहिए डिसीजन को, मतलब डिसीजन को चेंज करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। देखिए इस आर्टिकल में जो भी बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे किस बारे में बात हुई थी, असम सरकार का सीमावर्ती यानी जो सीमावर्ती इलाकों में कुछ स्वदेशी समुदाय को हथियार लाइसेंस देने का जो डिसीजन है, गंभीर चिंता का विषय है। ये कदम सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया, ये कदम सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया, लेकिन इससे सतर्कतावाद, सामुदायिक संघर्ष और हथियारों के दुरुपयोग की आशंका है, जिससे आम नागरिक और कानून व्यवस्था की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, खासकर उस राज्य में जहां उग्रवाद का इतिहास रहा है। भारतीयों को हथियार, मतलब नागरिकों को हथियार देने के बजाय सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सलवा जुलूम जैसे एग्जाम्पल्स बताते हैं कि ऐसी नीतियां किस तरह से विफल हो सकती हैं, इसलिए असम को ये निर्णय यानी डिसीजन पुनः विचार करना चाहिए, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आई होप आपने पूरी तरह से कहानी समझ ली होगी, ऐसे ही स्टोरी को पढ़ के इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी है, और आपको बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं, लिख जरूर लेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।